जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो क्या 3 तलाक के खिलाफ कानून, धारा 370 को हटाया जाना, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो बीजेपी के एजेंडे में जो बड़े मुद्दे थे उनमें से अब आगे क्या, ये अब साफ होता नजर आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, आज फिर इसका बड़ा संकेत मिला है। पीएम मोदी ने इसके संकेत दिए हैं अपने भाषण में हरियाणा में, और इसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और बात ये कही है कि दरअसल भारत को सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, बल्कि भारत को जरूरत है सेक्युलर यूसीसी की, सेक्युलर यूनिफॉर्म कोड की। अब जरा इसको समझिए, इस एक अल्फाज से पीएम मोदी ने विपक्ष को भी निशाने पर ले लिया और यूसीसी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी राजनीति चलती रही है। और यही वजह है कि आज तक देश में यूसीसी लागू नहीं हो पाया, जबकि संविधान में यह साफ तौर पे कहा गया था कि आने वाले सालों में यूसीसी को लागू किया जाए, देश में इसे लागू किया जाए। अब इसको लेकर के अब ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक साथ बहुत सारी बातें अगर हम बोलते हैं तो इसको समझना और इसको पचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि यूसीसी क्या है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता मतलब समूचे देश में हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, सबके लिए एक जैसा कानून। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सिविल कोड मतलब नागरिक संहिता, यानी एक जैसा कानून। लेकिन ये आप कहेंगे कि क्या तो अलग अलग तरह के कानून हैं देश में क्या सबके लिए? नहीं, ये सिर्फ बात हो रही है सिविल कोड की। अब ये सिविल कोड क्या है? इसमें दरअसल बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जो हमारे आपके निजी मामलों से जुड़े होते हैं। जैसे मसलन इसमें जो एरिया सबसे ज़्यादा है बड़ा, और वही है मूल रूप से, वो है कि हमारे रीति रिवाज, शादी की परंपरा को लेकर के। तो हुआ ये था दरअसल कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इस चीज को लेकर के बड़ी बहस छिड़ गई थी संविधान सभा में। ये हुआ कि भाई एक देश है, एक विधान होना चाहिए, लेकिन अकेले नेहरू जी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी सब पर हम एक समान शादी ब्याह के रीति रिवाज लागू नहीं कर सकते, इसके लिए मुस्लिम समुदाय तैयार अभी नहीं है। वो दौर था कट्टरवाद का, पता नहीं आज कहा जाता है कि कट्टरवाद का दौर आ गया है, लेकिन वो दौर था ऐसा कि देश का विभाजन हो चुका था इसी नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और उसके बाद क्या क्या हुआ था, तांडव पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद, ये भी आपको पता ही है, ट्रेनों में भर भर करके लाशें आई थी। लेकिन ये उसी दौर की और उसके ठीक पहले की जो बातें हैं, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, कि नेहरू जी ने कहा कि नहीं, अभी मुस्लिम समुदाय तैयार नहीं है और इसके लिए हम बाद में इसको लागू करेंगे। इसको लेकर के बड़ी बहस हुई, बड़े आंदोलन हुए, हिंदू संगठनों ने बड़ा आंदोलन किया। रामलीला मैदान में 1-1.5 लाख लोग जमा हुए थे स्वामी करपात्री की अगुवाई में, और बहुत बड़ा तांडव सब हुआ था। लेकिन इसी मुद्दे पर आखिरकार चुनाव तक में चले गए, उसको तब तक टाल दिया गया कि इस पर बाद में फैसला होगा। और जो पहला देश का चुनाव हुआ उसमें नेहरू जी इसी को मुख्य रूप से मुद्दा बनाए, उनकी जीत हुई और माना गया कि मैं ये एक तरह का मैंडेट है इस मुद्दे को लेकर के। और फिर 2 तरह के कोड बने, एक हिंदू कोड बिल लाया गया, यानी कि हिंदुओं के शादी के और जो वसीयत होते हैं, जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है, उसका एक नियम बनाया गया, और एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया, यानी मुस्लिमों के लिए अलग बनाया गया। लेकिन संविधान में जरूर यह कहा गया कि नहीं, इसको लेकर के आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी कि इसको जल्द से जल्द पूरे देश में लागू किया जाए, एक देश में एक ही जैसा होना चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद 44 में राजनीति के निर्देशकों में ये लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में के 4थे भाग में, कि यूसीसी से संबंधित अनुच्छेद में कहा गया क्या,
कि भारत राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन तब से लेकर आज तक ऐसा हुआ नहीं। अब आते हैं मोदी जी की बात पर, जो आज वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए देश में लागू नहीं हो पाया क्योंकि ये इसको कांग्रेस ने राजनीति का मुद्दा बना दिया। जो कांग्रेस मुस्लिम को लेकर के, मुस्लिम के मुद्दों को लेकर के अपने आप को सेक्युलर बताने की कोशिश करती है, दरअसल उसने भारत में जो एक जैसा विधान हो, एक जैसा कानून हो धर्म के परे, वो नहीं होने दिया क्योंकि उसको ये बंटवारे की राजनीति चाहिए। अब ये कहते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि देश में वो चाहते हैं कि एक सेक्युलर यूसीसी बने। अब इसको जरा समझिए, ये बड़ा ही सियासी दांव खेल दिया है पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि संहिता को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है क्योंकि अभी का जो कोड है वो कम्युनल सिविल कोड है। क्यों कम्युनल है? क्योंकि धर्म के आधार पर दो अलग अलग कोड बनाए गए हैं। हिंदू कोड बिल अलग है जिसके तहत हिंदू मैरिज एक्ट और एक्सेशन एक्ट सब आता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसके तहत अलग से कानून है सारे मुस्लिम कोड बिल। तो उन्होंने कहा कि ये तो कम्युनल हो गया और इसी को आगे बढ़ाई जा रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस तो कम्युनल हो गई। फिर तो क्या चाहिए? तो पीएम मोदी ने आज कहा है कि एक चाहिए देश को सेक्युलर सिविल कोड। सेक्युलर सिविल कोड का मतलब क्या? कि धर्म आपका अपना 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 सबका है, उससे देश को नहीं मतलब, राज्य को नहीं मतलब है, स्टेट को नहीं मतलब है, लेकिन स्टेट की नज़र में सब बराबर है, इसी को सेक्युलर कहते हैं। तो अगर स्टेट की नज़र में सब बराबर है तो अलग अलग कानून क्यों है भाई? हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, तो ये तो कम्युनल कोड हो गया, तो उसको सेक्युलर कोड बनाओ। अब उल्टा यहां पर पीएम मोदी ने ये कह करके कांग्रेस को ही निशाने पर लेने की कोशिश की है कि दरअसल खुद को सेक्युलर पार्टी बताने वाली कांग्रेस ही कम्युनल कोड को आगे बढ़ाए चल रही है, और हम जो सेक्युलर कोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे एक जैसा कानून सबके लिए हो जाए, उसको रोक रही है। समझ गए ना बात? तो ये बात आज करके पीएम मोदी साहब ने, और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमारी उत्तराखंड की सरकार ने सीना ठोक करके यूसीसी लागू कर दिया है, ये भी बात कही उन्होंने। तो क्या पीएम मोदी के इस सियासी हमले, पीएम मोदी के इस हमले के में कांग्रेस को निशाने पर लेने, कांग्रेस को कम्युनल बताने, साबित करने और सीना ठोककर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की बात कह के, क्या ये इशारा है? तब मैं पहली लाइन पर लौटता हूं कि धारा 370, 3 तलाक के खिलाफ कानून, राम मंदिर का निर्माण और अगली बारी अब यूसीसी देश भर में लागू करने की है क्या? और यूसीसी लागू होता है तो असल में ये एक सेक्युलर कोड होगा। अब तक कम्युनल कोड चलता रहा है, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग विधान, जैसा पीएम मोदी ने आज कहा है। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर अपने कमेंट्स में बताइए। आपको क्या लगता है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए? क्या यूसीसी लागू किया जाने का कदम असल में सेक्युलर है, या अलग अलग हिंदू और मुस्लिम के लिए कोड रखने का कदम सेक्युलर है? कौन सेक्युलर, कौन कदम और कौन कम्युनल, जो बहस आज पीएम मोदी ने छेड़ी है, ये इन बातों पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर ये पसंद आई हो, ये आइडिया अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करने के बाद, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बड़ी रिसर्च और मेहनत से हम आप तक इन वीडियोज़ को लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।